अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अब तो अक्सर ये हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और यही सुनने में आ रहा है, हर वक्त यही सुनते रहते हैं कि यार जो बंदा बाहर जा रहा होता है उसको ये आप बोलते हैं कि भाई बाहर जाओगे तो तुम्हें लग पता जाएगा, बाहर सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, बाहर तुम्हें पानी भी खुद अपने हाथों से पीना पड़ेगा, बाहर तुम्हें कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बाहर तुम्हें खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, बाहर तुम्हें अपने बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, घर गाड़ी की सफाई, सारा काम खुद करना पड़ेगा, तुम्हें लग पता जाएगा। ये एक बड़ा ही अजीब सा एक और बेतुका सा सवाल है मेरे ख्याल से। और इसके ऊपर बजाय हमें ये मिसालें देकर बाहर निकलने वाले बच्चों को डीमोटिवेट करने के बजाय ये चीज़ें सिखानी चाहिए। ये आपको माशरे का बच्चा बनाती हैं। ये आपको एक बहुत अच्छा एक माशरे में आपको एक आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा पैथवे है। अगर हम अपने मुल्कों में जिस तरीके से हम रहते हैं, जितनी बादशाहत के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पर आप कि सॉक्स उठाने वाले से लेकर आपकी शर्ट कपड़े प्रेस करने वाले तक आपके घर के अंदर मासियाँ या आपके घर वाले, आपकी बहनें या आपके कोई छोटा भाई आपका ये काम कर रहा होता है। खुद हम उठ कर एक गिलास भी पानी नहीं पीते, जो कि एक एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज़ है। और इसके ऊपर बजाय हमें इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करने के, हमें इस चीज़ के ऊपर नदामत करनी चाहिए और इसके ऊपर सोचना चाहिए कि बाहर का माशरा क्यों इस तरीके से तरक्की करता है। वहाँ पर हर बच्चा 14, 15, 12, 13 साल की उम्र से वहाँ पर जो है अपने छोटे छोटे काम, उनको यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर बच्चे अपना काम खुद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जब ग्रेड 12 के बाद यहाँ पर बच्चों को जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी उनको जॉब मिलती है, कहीं पर भी लाइब्रेरी में, किसी भी फूड चेन में, फ्रेंचाइज के अंदर, वो लोग अपना काम करते हैं, सारे काम खुद करते हैं अपनी यानी कि यू नेम इट, वो हर काम वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी करते हैं तो यूनिवर्सिटी के दौरान भी जब हॉस्टल वगैरह में रह रहे होते हैं, वहाँ पर ऑन कैंपस जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो अपने अपने रूम्स की सफाई खुद कर रहे होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने लॉन्ड्री खुद कर रहे होते हैं, अपने शूज़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, वो सारे काम यहाँ पर आकर यहाँ के रहने वाले बच्चे वो खुद कर रहे होते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई हमें कोई बच्चों को बोलकर और ये टॉन्ट नहीं मानना चाहिए कि हम वहाँ पर भाई जाएंगे तो और ये जो है आपको ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, आपको करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के माशरे में जहाँ इतना बदलाव आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी पेरेंट्स को अब सोचना चाहिए कि भाई बच्चों को ये सारे काम करना खुद सिखाएं, बजाय वो सुबह उठें तो उनको उठाने से लेकर उनको ऑफिस, दफ्तर और जनाब अली उनकी जॉब और उनका कॉलेज, उनका यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल तक भेजने तक, उस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हम वहाँ पर वालिदैन जो होते हैं, वो जो लाइक स्पेशली माएँ जो होती हैं, वो सारे काम बच्चों के कपड़े प्रेस करने से लेकर शू पॉलिश और उनका नाश्ता, उनका बैग तैयार करना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, सारे काम उनकी वालिदाएँ कर रही होती हैं। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये माओ ने अपने ऊपर एक बर्डन लिया हुआ है, जो कि आई डोंट नो क्यों इसके ऊपर एक बहुत लंबी एक बहस है और बहस होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के वालिदैन जो है वो बच्चा जब तक शादी नहीं हो जाती, वो जब तक वो उसकी पेरेंटिंग ही करते रहते हैं, वो क्यों बच्चे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, क्यों उसको ये सारे काम नहीं सिखाते कि भाई आप अपना छोटे छोटे काम उसको सिखा दें, बेटा जाके अपना ये अपनी शर्ट खुद प्रेस करो, कपड़े खुद इस्त्री करो और अपना नाश्ता, अपना लंच बॉक्स खुद तैयार करो। छोटा मोटा अगर अंडा बनाने से लेकर उसको तमाम चीज़ें सिखाएं। और उसको अब तो देखें हर चीज़ ऑलमोस्ट रेडीमेड मिल गई और यूट्यूब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि जहाँ उस पर आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसके ऊपर जो हुआ, वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया तो चले वो बह गया, लेकिन अब उसको मजीद ना बहने दें। भाई आप बच्चों को ट्रेन करें, बजाय उसको बाहर भेजकर माएँ परेशान हो जाए, मेरा बच्चा किस तरीके से सारा काम करेगा, कैसा क्या कर रहा होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं, आप अपने आप को मजबूत करें। यहाँ के पेरेंट्स को देखें, मैं तो यहाँ के लोकल जो वालिदैन हैं जो माइग्रेशन होकर आए यहाँ पर आए, मेरी उनसे भी अभी भी ये शदीद किस्म की कंप्लेन है कि भाई वो वालिदैन यहाँ पर ये कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मेरे घर में भी अब तक ये छोटे मोटे काम चल रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज़ के ऊपर काफ़ी वोकल रहता हूँ। अपनी वाइफ से भी मेरा अक्सर ये आर्गूमेंट रहता है कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको अब ट्रेन करें, उसको कल को यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो आई डोंट नो, लाइक इसके ऊपर हमें, अक्सर मैं टीवी पे देख रहा होता हूँ कि वो किसी भी प्रोग्राम में, पाकिस्तान के जो टॉक शोज आते हैं या किसी भी प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि यार वो
हम बाहर जाना चाहते हैं तो वो कहते हैं भाई बाहर जाओगे तो बाहर जाके तुम्हें लग पता जाएगा, पानी का गिलास भी खुद पीना पड़ेगा। भाई पानी का गिलास खुद पीना पड़ेगा, क्या आप नहीं पियेंगे? क्या आप अपाहिज हैं, या तो आप पैरालाइज हैं, या आपको कोई डिसेबिलिटी है जो आप ये काम नहीं कर सकते, आप पानी नहीं पी सकते, अपने कपड़ों को इस्त्री नहीं कर सकते, अपना छोटा मोटा कुकिंग का काम नहीं कर सकते, आप बस में ट्रैवल नहीं कर सकते। वहाँ तो पाकिस्तान में अय्याशी आप लोगों ने लगाई हुई है, तभी तो हम अब तक इतने पीछे हैं और फिजिकली भी और मेंटली भी हम इतने स्ट्रांग नहीं है। जो कि यहाँ का एक बच्चा होता है, यहाँ पर सख्त से सख्त वेदर -20-25 यहाँ पे भी हो रहा था। मेरा बेटा रेगुलर स्कूल जा रहा था, मेरा बेटा अकेला नहीं जा रहा था, यहाँ पे सारे बच्चे वॉक करके जाते हैं और कोई ऐसा नहीं। हम तो ये वहाँ पर स्कूल की वैन भी लगवा देते हैं जनाब अली, और क्या नाम है इसका, वैन नहीं होती जो साहिब हैसियत होते हैं उनका ड्राइवर के साथ उनका बच्चा आ रहा जा रहा होता है। यानी कि अजीब वहाँ पर एक तमाशा है। और जब बाहर जाने की बात आती है तो उस बच्चे को हम डराना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई बाहर जाओगे तो लग पता जाएगा। लग नहीं पता जाएगा, बच्चा आपका माशरे का बच्चा बनेगा। जब वो वापस आएगा तो आपको जब अंदाजा होगा कि यार ये बच्चा मेरा कितना ट्रेंड होकर आया है, ये अपने सारे काम घर गृहस्थी खुद कर सकता है। यानी जब तक उसकी शादी नहीं होती, माँ बाप को भी रिलैक्स रहना चाहिए। इतना पेरेंट्स ने अपने आप को ओवर बर्डन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि वो सारे काम बच्चों के निस से लेके सुत तक वो सारे काम वो कहते हैं कि हर काम माएँ कर रही है या अब्बा कर रहे हैं, अब्बा आ रहे हैं तो अब्बा बच्चों के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं। भाई बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों को बाहर भेजें या वहीं पर उनको ऐसा ही बच्चा बनाएं। जब बाहर की सोसाइटी से आपके बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ों को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जिस तरह की वन ऑफ द ये रीज़न है जिसका ये पूरे रील्स में देखता हूँ और सारी यूट्यूब के ऊपर चैनल देख रहे होते हैं, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि बाहर जाओगे तो लग पता जाएगा। क्या लग पता जाएगा भाई? बाहर जाओगे तो वाकई में तुम्हें लग पता जाएगा तुम कितनी मिजरेबल पाकिस्तान के अंदर लाइफ गुजार रहे थे। मैं उसको बादशाह वाली लाइफ नहीं कहता हूँ, उसको एक मिजरेबल लाइफ कहता हूँ। जो यहाँ पर आकर बच्चा फिर वो एक ऑर्गेनाइज होता है, वो एक प्रोटोकॉल के अंदर आता है, उसको अपनी जिंदगी के मकासद पता चलते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, उसको अपनी जिंदगी में आगे किस तरीके से बढ़ना है। इन चीज़ों से बच्चा आगे बढ़ता है। ये नहीं होता कि आपने पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएशन कराई और किसी की सिफारिश के ऊपर या तो जॉब करा दी, अब आपका बिजनेस है तो उसको अपने बिजनेस के अंदर बैठा दिया, वो सारी जिंदगी फिर वो लॉर्ड या बॉस या फिर वो एक सिफारिशी एम्प्लॉय बनकर ही गुजार देगा, क्योंकि फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। जब वो आपको उसको नीचे से गुजारेंगे ना, वो कहते हैं ना कि भट्टी से निकाल के उसको जब निकालेंगे ना तो तब वो जाके कुंदन बनेगा। तो मैंने चला आज टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।